नमस्कार, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लोक नायक कहे जाने वाले और राजनीतिक के भीष्म पिता कहे जाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। और उनका आज 100वां जयंती भी है और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उसे नवाजा जाएगा, यानी कि भारत रत्न से उसे नवाजा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, जो कि 26 जनवरी को होना है, जिस दिन की हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे देश में। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे आर.के. रंजन जी। तो इनसे बात करते हैं इन्हीं पर कि अभी का पॉलिटिक्स और जब जननायक जी थे उस समय का पॉलिटिक्स में क्या अंतर रह गया है, और अभी का लोग और उस समय के लोग किसे अपने मसीहा मानते हैं, और कौन किसे लगता है कि वाकई में जो स्वर्णों के खिलाफ अति पिछड़ों और दलितों को जो आवाज़ दिलाया और सरकार से लड़ने के और बहुत सारे चीज़ों को लड़ने से, तो कौन था आखिर अभी का लीडर्स, जो कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार या रामविलास पासवान या जननायक कर्पूरी ठाकुर ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर.के. जी, सबसे पहले यह बताइए, जिस तरह से हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है और जिस चीज़ से आज कर्पूरी ठाकुर वाकई में लोगों को नायक यानी कि जननायक बना, तो इसके पीछे क्या राज रहा और किस मानसिकता के साथ जननायक जी राजनीतिक में आए थे, और क्या लगता है कि उनका जो सोचा हुआ चीज़ था क्या अभी पूरा हो रहा है या बाकी उसी चल रहा है, और किस सोच कर आया था कि क्या करना है राजनीतिक में जाकर? देखिए, उनका सोच यही था कि जिन लोगों को हक नहीं मिल रहा उसे हक मिलना चाहिए, जिसके पास घर नहीं है उसे घर मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान सभी देने का प्रयास किए। और उसका बस एक अथक प्रयास था कि अपना देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, अपना राज्य आगे बढ़े, और जाति पाति भेदभाव सभी से दूर हटकर उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाते रहे। तो और उनका सबसे बड़ा योगदान वही रहा कि वो देश के जनता को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आज उसे भारत रत्न से नवाजा जाएगा, और यह पूरा बिहार के लिए एक गौरवान्वित क्षण है। और इस पूरा बिहार में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है ज़रूर कि अगर जननायक जी का भारत रत्न मिल रहा, तो इससे सीखने वाली चीज़ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 100वां जयंती है और आज के दिन उनका जन्म भी हुआ था। यह बताइए कि जो भारत रत्न अभी दिया जा रहा है 100वां जन्म तिथि पर, तो इससे पहले क्या उसे मिलना चाहिए था? जी बिल्कुल, इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहले सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं और कहना चाहते हैं कि जो महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े दलितों के लिए आवाज़ उठाए हैं, उसके जन्म तिथि पे उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और भगवान से भी विनती करता हूं कि उनके आत्मा की शांति मिले। बाकी आपका सवाल था का जो समय चल रहा है, 100वां आज जन्मतिथि है, तो क्या इस 100वां जन्मतिथि से पहले उसे भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, या अभी क्यों नवाजा जा रहा है? इसके पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक बू है या कुछ स्पेशल डेट तलाश रहे थे भारत सरकार? देखिए, उस दृष्टि से सोचा जाए तो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, मिलना तो जरूर चाहिए था। इसके लिए बिहार के हर एक पार्टी के लोग जो है इसके लिए आवाज उठाते हैं और इनके नाम से अनेकों जगह कार्यक्रम करते रहते हैं, सभी पॉलिटिकल। तो इसमें कहीं से भी नहीं मुझे लगता है कि किसी को उंगली उठाना चाहिए था। यदि आप सभी मांग कर रहे थे कि उस व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा जाए, तो नवाजा जा रहा है। भले ही कुछ दिन बाद चुनाव है तो उसे कुछ लोग चुनावी नज़रिया से देख सकते हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। अच्छा, यह दूसरा सवाल मेरा यही है कि आप अति पिछड़ों और दलितों को मसीहा और लीडर जो कहा जाता है, और जिन्होंने कि वाकई में आवाज दिलाया जीरो से, बिल्कुल, तो कौन था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है। बाकी जो अपने आप को जो गरीबों और अति पिछड़ों का जो नेता कहता है, रामविलास पासवान हुए, नीतीश कुमार जी हुए, लालू प्रसाद यादव, सब वही तो उसी से सीख कर आए हैं और उन्हीं का दिशा निर्देश पे चलता है। और वो लोग अपने कार्यक्रम में भी बोलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते रहते हैं। यानी कि आपको कहना है कि आज से, बल्कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब राजनीतिक में नहीं भी थे, तो उससे पहले अति पिछड़ों और देश के शासकों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में कहीं जननायक जी का हाथ था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम में इतना दम है कि उन्होंने जो कर दिया है दलितों के लिए, वंचितों के लिए जो आवाज उठाया है, उसका नाम लेकर आज पॉलिटिकल में लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाम में इतना पावर आ चुका है कि जननायक जी जो थे
जिसे लोगों को हीरो कहा जाता है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक मात्र लीडर हम बिहार के देखे, जब उन्होंने उनका अपना दशक में बहुत सारा स्ट्रगल चला उनका, हालांकि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, कभी सोचा नहीं था कि हम भी बिहार चलाएंगे, बिहार के सत्ता संभालेंगे, फिर भी उनके अंदर काबिलियत था, लड़ने की जज्बा थी। वो एंटी कांग्रेस रहकर उस समय, जब जिस समय की पूरा देश में कांग्रेस का दबदबा रहता था, क्या लगता है उसे उतना फ्रीडम मिला था बिहार को और अति पिछड़ों को हक का आवाज दिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं मिला होगा। उन्होंने जो संघर्ष किया, आज साधारण हम पूछना चाहते हैं कि किसी गांव में यदि गांव के बड़े लोग कोई अत्याचार करते हैं, या बड़े लेवल के लोग, गांव ले लो, पंचायत ले लो, राज्य ले लो, जहां भी ले लो, तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और इन्होंने आवाज़ उठाया, लड़ा, हक दिलाया, जिसके बाद जो है आज उनका नाम बना और उन्होंने अपना समय में अपनी सरकार बना के दिखाया है। अच्छा, यह तो सब चीज़ सही चला, सरकार बना, लेकिन आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति दो बार मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री, एक बार शिक्षा मंत्री, एक बार सांसद और दशकों तक विधायक रह चुके हैं, उनके नाम से अभी क्या लगता है कि आपको जब इस फील्ड में जब आए पत्रकारिता में, तो आप बहुत सारी चीज़ को देख रहे हैं, तो इतना बार लोग कोई पद पर रह जाते हैं, संवैधानिक पद पर रह जाते हैं, तो उनके पास कितने बड़े बड़े प्रॉपर्टियां होती है, यही सबसे बड़ी सवाल है। और अभी के नेताओं जो उनका नाम लेकर चमक रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा है। ये सवाल आपका, अभी के जो लीडर है वो साधारण एक विधायक बन जाए या तो मुखिया ही बोल दे, उसके पास जो है ना 2-3 जगह बिल्डिंग और फ्लैटें रहते हैं। लेकिन उस समय के उन्होंने क्या घर छोड़ कर गया था, क्या बिल्डिंग बनवा दिया था अपने परिवार के लिए? इस चीज को आपको समझना इसलिए जरूरी है, और इस चीज पर हम इसलिए दोनों चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका नजरिया जो है दूर तक विजनेबल हो और आप चीजों को एक किले में समझ पाए। या सत्ता, विपक्ष, पक्ष, पार्टियां आती जाती रहेगी, इस पर आपको माइंड नहीं करना, लेकिन एक चीज तो समझना है कि देश में आखिर मेरे लिए कौन क्या किया है। समझिए कि कर्पूरी ठाकुर जो थे, वो अपने जब उसका देहांत हुआ था, जब गया था इस देश को और इस मिट्टी को छोड़कर, तो मात्र अपने बेटे, अपने पोतों के लिए विरासत में देने के लिए क्या था जानते हैं? नहीं उसके पास गाड़ी थी, नहीं उसके पास बंगला थे, नहीं कोई सरकारी प्रॉपर्टियां थे, नहीं कुछ भी नहीं। जो उसके पिता द्वारा बनाया गया घर, जो कि बारिश के पानी से जो टपकता था छत, वही घर जो कि फुटपाथ यानी कि खपड़े से बनाया हुआ था, वही घर विरासत में छोड़ के गए थे। ऐसे थे हमारे जननायक जी, इसलिए लोग आज उसे, लोगों को हीरो के नाम से भी जाना जाता है और उसे आज भारत रत्न से भी नवाजा जाएगा। तो थोड़ा समझिए कि अभी का लीडर में और उस समय के पॉलिटिक्स में क्या अंतर है, हम इसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आरके जी यह बताइए कि अभी के पॉलिटिक्स में क्या लगता है कि कोई ऐसा लीडर है जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए वाकई में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है अपनी फैमिली को छोड़कर? क्योंकि अभी परिवारवाद देख लिया जाए तो कभी बहुत बड़े बड़े घोटाला सामने आ जाते हैं, या कोई भी हो, सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो, सभी का आरोप रहता है एक दूसरे पर। क्या लगता है कि अगर जननायक जी उतने छोटे वर्ग से होकर भी इतने बड़े त्याग दे सकते, चाहते तो क्या नहीं कर लेते अपने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ कर लेते, लेकिन उसके पास एक ही जुनून था, अपने बिहार को आगे बढ़ाना, अपने देश को, अपने राष्ट्र के, अपने जनता को आगे बढ़ाना। और ये जो परिवारवाद बोले हैं, ये पता नहीं परिवारवाद और जातिवाद इतना कूट कूट कर भर गया है कि अब जो है देश को खोखला करने पर पड़ गया है। अच्छा, यह बताइए कि आरके सिंह की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से हम लोग को और हमारे देश की जनताओं को और देश की पार्टियों को क्या सीख लेने की ज़रूरत है, और क्या उससे सीखने की और उनसे प्रेरणा लेने की अभी ज़रूरत है? देखिए, पहले जो पॉलिटिकल थे, खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक अलग ढंग के रहा है। बिल्कुल जाति पाति भेदभाव और जो होता है ना परिवारवाद, जो सबसे बड़ी अभी की खासियत और बीमारी है, वो नहीं था उनके अंदर। अच्छा। ऐसा नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बने तो अपना बेटा को कोई मंत्री बना दे, कोई विधायक बना दे। इतना आम होता है, अभी कोई भी मुख्यमंत्री रहे तो बना देना कि अपने बेटे को कहीं से भी मंत्री विधायक बना सकते हैं। लेकिन यही सब कुछ चीज़ें छोड़कर निस्वार्थ होकर राष्ट्रवादी नेता बनना चाहिए और देश के जनता के लिए काम करना चाहिए। यही सब कुछ सीख लेनी चाहिए। अच्छा, लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए? लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जो इस तरह से संघर्ष करते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं और
थोड़ा उसे तोड़ने का प्रयास किया जाता है और आपको भी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बस सिर्फ आप टूटिए नहीं, आपका हौसला को बराबर जो है कमजोर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज तो जनता को बेखूबी से समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेस्ट लीडर हो सकता है। अगर आप कर्पूरी ठाकुर जैसे लीडरों को चुन रहे हैं तब तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट वहीं पर अगर आप कई तानाशाही लीडरों को चुनते हैं जिससे कि आपको बोलने में डर लगते हैं, जिनके सामने की अपने बातों को नहीं रख सकते, तो ऐसा लीडर को प्लीज़ आप लोग बाइकआउट करें और जननायक जी जैसे लीडरों को समाज में लाने की प्रयत्न करें। इससे आपको सीख लेने की जरूरत है थोड़ी सी। लेकिन जनता को सीख लेने की जरूरत है, साथ साथ नेताओं को भी सीखने की जरूरत है। हाँ, कि यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्र में जा रहे हैं तो थोड़ा निस्वार्थ भाव होकर जाइए और जनता की समस्या को लेकर जा रहे हैं कि उनका समस्या का हल करेंगे, तो उसी पे ध्यान। पास कुर्ता नहीं था, फटा हुआ कुर्ता था, तो जब लोग में चलते थे ना, जब आम जनता के साथ, तो उससे मर्च होता था कि बाकी में ये मेरे सेगमेंट के लोग हैं, यानी कि मेरे कैटेगरी के लोग हैं, उससे हिचकिचाते नहीं थे कोई आम जनता। और अभी के लीडर क्या है कि एक आदमी किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन वहीं पर कोई मुखिया, वार्ड सरपंच समिति या विधायक बन जाते तो उसके पास फॉर्च्यूनर, बोलेरो, स्कॉर्पियो के लाइन लग जाते हैं, जिसके कारण कि लोग उनसे बात करने में थोड़ी सी घबराहट महसूस करते हैं और बोलने में डरते हैं। क्या यार के जी, ये बहुत ज्यादा लेकिन उनसे ही सीख लेनी चाहिए। हाँ, तो कि उनके सामने कितनी बड़ी पार्टी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने लड़ा बिल्कुल लड़ा। बिना इसका बैकग्राउंड में क्या था, जनता को भी कुछ नहीं था। जनता को भी समझना चाहिए कि अगर हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं या जिसको भी वोट दे रहे हैं, उनसे हमें बेनिफिट क्या होने वाले, क्या उनके साथ हम किसी भी समस्या के लेकर किसी भी टाइम जा सकते हैं, क्या हम हमारी समस्या को सुनने वाले हैं। जननायक जी ऐसे ही थे, इसलिए उसे जननायक कहा गया है। जननायक के मतलब क्या होता है? लोगों का नायक, जनता का नायक, यानी कि जनता का हीरो। नायक मैंने आप समझते हैं हीरो, और लोगों का हीरो इसलिए कहा जाता है। तो हीरो इंग्लिश शब्द है, इसलिए नायक बेस्ट है, लेकिन लोग हीरो ही समझते हैं, हीरो समझते ज्यादा। तो रियल हीरो थे हमारे देश के, हमारे बिहार के। तो इस चीज से आपको सीख लेने की जरूरत है। और तमाम खबरों के साथ हम लोग आपके साथ हाजिर थे। और कोई ऐसा शब्द है जो, या कोई आपका सवाल है मन में जननायक जी से जुड़े हुए या राजनीतिक खबरों से जुड़े हुए, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपका सवाल का जवाब देने की प्रयत्न कोशिश करेंगे। और बस इसी बातों के साथ हम लोग अपने शो यानी कि आज का ब्रॉडकास्ट का यही समाप्त करना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आर.के. रंजन जी थे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते कहना चाहता हूं कि बस राष्ट्रहित के लिए जहां भी आवाज उठाना पड़े उठाइए। हाँ। और किसी से डरिए नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से कुछ सीख लेते हुए जाइए। और बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी, आभार भी व्यक्त करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिल रहा है, तो उससे हम लोग भी सीख कर ही जाएं कुछ। चलिए।